बच्चों को अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए, लोगों को अच्छा जीवन मिलना चाहिए, सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट में स्वच्छता होनी चाहिए, बड़े बड़े रोड बनने चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, 24 घंटे पानी मिलना चाहिए, गरीबों को मकान मिलने चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जवान लोगों के हाथों को काम मिलना चाहिए। अभी तो नेताओं को चिंता रहती है कि उनके बेटों को काम कैसे मिले। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मेरा कोई बेटा राजनीति में नहीं है, ना आएगा। मैंने उनको कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरा नाम लेकर घर का कोई आदमी राजनीति में नहीं आएगा। हाँ, मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, फिर मेरी राजनीतिक विरासत पर अगर किसका अधिकार है तो मेरे कार्यकर्ताओं का अधिकार है, जिन्होंने मुझे बड़ा किया। नहीं तो आमदाराच्या पोटातून आमदार, खासदाराच्या पोटातून खासदार, नगरसेवकाच्या पोटातून नगरसेवक, आणि बाकी जनतेच्या हातात चुनाव चिन्ह घंटा वाजवा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसलिए आप ये सब काम हो रहा है, चौफेर काम हो रहा है। खासदार क्रीड़ा महोत्सव में 70,000 खिलाड़ी खेले, 75-80 साल के महिलाएं आई, कितना बड़ा इवेंट बन गया। सांस्कृतिक महोत्सव में बड़े बड़े कलाकार आए जागतिक लेवल के, रोज 50,000 लोग आते थे। हमारे यहाँ गजानन महाराज की पोथी, भगवत गीता, रामायण, मनाचे श्लोक, ज्ञानेश्वरी, भगवान गौतम बुद्ध जी की एक प्रार्थना है, उसका भी अनेक प्रकार के शुभ कार्यक्रम हुए, और सब कार्यक्रम में कम से कम 50,000 लोग सहभागी हुए। यहाँ के दिव्यांग हो, जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उनके जीवन को सुसह्य कैसे बनाए। और मुझे खुशी है कि मैंने मिलकर मिहान का प्रकल्प शुरू किया, और आज मिहान में नागपुर शहर के 68,000 जवान लोगों के हाथों को काम मिला है। और मैं आपको वचन देता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले 6 महीने के अंदर मिहान में 1 लाख युवाओं को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये वचन मैं आप सबको देता हूं। ये शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर बने, ये शहर दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर बने। हर 1 लाख बस्ती के पीछे एक अच्छा मटन मार्केट हो, मच्छी मार्केट हो, फ्रूट वेजिटेबल सब्जी का मार्केट हो। अभी तक यह सपना पूरा नहीं हुआ है। कुछ काम हुए हैं, कुछ काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नागपुर बदला हुआ है। आज ये कमाल टॉकी चौक में हम बहुत बड़ा ब्रिज बना रहे हैं कि वहां से निकलकर डायरेक्ट उमरेड रोड पर ताजबाग के आगे उतर जाएंगे। ये जो कमाल टॉकी चौक में एरिया है, वहां बहुत बड़ा मार्केट बना रहे हैं, और जितने दुकानदार है, जितनी जगह है, उनको सबको उस मार्केट में जगह मिलेगी, ये भी मैं विश्वास देना चाहता हूं। हमारे बहुत बड़ा मार्केट, अभी बुधवार बाजार का मार्केट, उसका काम शुरू है। हमने एक रेलवे से 2.5 करोड़ रुपए में डिफेंस की रेलवे लाइन खरीदी की। उस समय लोग मुझे कहते थे, काय के लिए ले रहे हो, क्या करोगे? 2.5 करोड़ में खरीदी की, और 2.5 करोड़ खरीदी के बाद आज 3,000 करोड़ के एसेट हो गए, और नागपुर महानगर पालिका को कम से कम 1200 से 1500 की कमाई होगी। 2.5 करोड़, अभी तक 250 करोड़ की कमाई हो गई। अब बेचना शुरू हो गया। अभी बुधवार बाजार से 100 की कमाई हो रही है, और उल्टा ये तुम रास्ते पे बैठते हो। तुमको मालूम है कि मैं वोट देने के लिए, वोट लेने के लिए बातें नहीं करता। ये जो गंदा पानी बहते, आप जो मटन मच्छी खाते हो, आपके घर में आप डिसीज को, रोग को लेके जाते हो। हमारे लोगों को अच्छा मिलना चाहिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। हमारे गरीबों के बच्चों को खेलने के लिए अच्छे मैदान होने चाहिए, स्विमिंग टैंक होने चाहिए, हेल्थ क्लब होने चाहिए। नहीं तो मोबाइल पे बैठ पे दिन पर गंदी बातें देखते रहते हैं। अब छोटे बच्चे भी देखते हैं। हमें देश का भविष्य बनाना है, और इसलिए बदला हुआ नागपुर
जिसमें देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत पैसा दिया, और मैंने खुद इस 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के काम नागपुर शहर में किए, 1 लाख करोड़। और मैं फोकनाल लीडर नहीं हूं, जो करता हूं वही बोलता हूं, और जो बोलता हूं वही कहता हूं। मैं 1 लाख करोड़ की लिस्ट बनाऊंगा और पूरी आपके पास भेज दूंगा। 1 लाख से ज्यादा ही होगी, कम नहीं होंगी, ये वचन आपको देता हूं। ये पूरा रिंग रोड बन गया अभी, ये जरीपटका से आगे जाकर एक नया रिंग रोड बन गया। नागपुर में कामठी रोड पर अब मेट्रो आगे जा रही है, और नागपुर और कामठी भी एक हो गई। गरीबों के लिए अच्छी प्लान डेवलपमेंट होनी चाहिए। निश्चित रूप से झुकी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मालकी हक के पट्टे मिले हैं, और हम प्रधानमंत्री आवास योजना में यहां बड़े बड़े हजारों लोगों को मकान मिले हैं। आज गरीबों को अपना मकान मिला है। रोटी, कपड़ा और मकान, इसके सिवा गरीब क्या चाहता है? और ये सब बातें हमने जो पूरी की है, इसका श्रेय मुझे नहीं है, इसका श्रेय देवेंद्र जी को नहीं है, इसका श्रेय यहां बैठे हुए किसी व्यक्ति को नहीं है। इसका श्रेय है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है, आपको है। ना जात, पंथ, धर्म, भाषा, पार्टी, इसका विचार न करते हुए आपने हमको साथ दिया है। मैं तो ऐसा नसीबवान सांसद हूं कि पार्लियामेंट के इतिहास में मेरा भी रिकॉर्ड तैयार हुआ। अभी 75 पार्लियामेंट के मेंबर अलग अलग पार्टी के मेरे डिपार्टमेंट पर बोले, और 75 ही लोगों ने जो अलग अलग पार्टी के थे, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और मेरा अभिनंदन किया। तो मुझे स्पीकर साहब ने कहा ये आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। तो मैंने उनको कहा सही काम किसका भी हो, जो वोट देगा उसका भी काम करेंगे, जो नहीं देगा उसका भी काम करेंगे, कानूनी काम सबका होना चाहिए। और इसलिए जनता का आशीर्वाद मिला। दीक्षा भूमि अच्छी बनी, ताजबाग अच्छा बना, हर चीज आप देखिए। आप ताजबाग में जाइए, कितना सुंदर बना हुआ है। बहनों और भाइयों, आज नागपुर शहर में मेयो हॉस्पिटल बदल रहा है। 600 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए उसके लिए आए। मेडिकल कॉलेज बदल रहा है। ऐसी एक चीज मुझे बताइए कि जहां परिवर्तन नहीं है। ये केवल आपके आशीर्वाद के कारण हुआ। आपने मुझे बहुत प्रेम दिया है। मैं इस बस्ती के गली गली में घुमा हूं, स्कूटर पर 3-3 लोगों को बिठाकर गलियों में घूमता था, लोगों के घर जाता था, और उन लोगों का प्रेम मैंने अनुभव किया है। कुछ कार्यकर्ता है, कुछ चले गए, पर आनंद राव जी बैठे, उनको इतिहास पूरा पता है। कुछ पुराने कार्यकर्ता रहे, पीढ़ियां बदल गई, पर आज उन सब लोगों को मैं भूला नहीं हूं। और इसलिए मुझे विश्वास है कि आपके आशीर्वाद के साथ आज महानगर पालिका ने पानी की हॉस्पिटल आपकी सेवा करने के लिए मैं कमिश्नर साहब को, एडिशनल कमिश्नर को, आप सबकी ओर से और महानगर पालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।